आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग प्री हिस्ट्री। तो पहले हम जान लेते हैं, इसमें डिबेट रहती है कि भाई किसने बनाया है, किसने ह्यूमन स्पीसीज़ को बनाया है। पहले तो गॉड वाले कहते हैं कि गॉड का क्रिएशन है, दूसरा कहते हैं कि ना भाई ये तो अर्लियर स्पीसीज़ से हम इवॉल्व हुए हैं इतने समय बाद। तो हम जान लेते हैं कि गॉड वाले का क्या कहना है। पहले तो वो कहते हैं बाइबल जो है हमारी वो बताती है, दूसरा कुछ ओल्ड टेस्टामेंट हो गया वो भी बताते हैं। तो जब हमने बाइबल को देखा तो उसमें पता चला हाँ भाई ये टाइम पीरियड तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो इससे लोगों की व्यूज़ जो हैं चेंज होते गए। फिर बाद में जब हमें कई सारे फाइंडिंग्स मिले जैसे कि टूल्स बोन्स, तो उससे हमारा यकीन विश्वास में बदल गया हाँ कि ये थोड़ा इसका टाइमिंग गलत है। तो कहीं ना कहीं इसमें अलग विचारधारा पैदा हो गई। तो अब बात करेंगे, हमें कई सारे फॉसिल्स मिले निएंडरथल से, डफाडोल्स जर्मनी से और कई सारी जगह से, फ्रांस से। तो इसके बाद हम बताएंगे कि डार्विन सर का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। तो जब भी आंसर आए तो डार्विन जी को ज़रूर मेंशन करना है, उनकी थ्योरी को। ठीक, तो उनकी थ्योरी में यही था कि नेचुरल सिलेक्शन से ह्यूमन इवॉल्व हुए। तो कहा जाता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन जो है अराउंड 3500 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। तो ह्यूमंस ने क्या करना सीख लिया था, अडेप्ट करना सीख लिया था कि एनवायरनमेंट के अनुसार। तो उनके जो कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए और कुछ कल्चर अपनाए, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा दिनों तक अडेप्ट कर सके। तो जैसे कि फिजिकल चेंजेस, जैसे अगर बाईपैडल वो दोनों पैर पे चलने लगे और उनका ब्रेन साइज धीरे धीरे इंक्रीज़ हो गया। तो यही सब चेंजेस आते गए। तो जब ब्रेन साइज इंक्रीज़ होगा तो उनमें एबिलिटी आ गई टूल बनाने की, इंटरेक्शन हो गया सोशल में। तो कहीं ना कहीं ये जो बायोलॉजिकल और कल्चरल जो है दोनों एस्पेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। तो बात करेंगे एनवायरनमेंट और ह्यूमन इवोल्यूशन की। तो क्या कहते हैं कि एनवायरनमेंट जो है बहुत समय पहले बहुत ही ठंडा था और कुछ बहुत ही ज़्यादा गर्म होता था। तो जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता रहता था, तो इसने क्या किया कि माइग्रेशन अलाउड कर दिया। माइग्रेट करते थे पीपल कि हाँ समय जहाँ ठंडा होगा उधर, गर्मी में जहाँ गर्म होगा वहाँ जाएंगे। तो धीरे धीरे पीपल सीख गए थे। तो भाई जियोलॉजिस्ट ने पीरियड को कई सारे इयोन्स एरास में बांट दिया, फिर फर्दर डिवाइड कर दिया पीरियड्स और एपॉक्स में, उसके क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में। अब बात करते हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन कब बिगिन हुआ था। तो ह्यूमन एवोल्यूशन सीनोजोइक एरा में बिगिन हुआ था, जिसको एज ऑफ मैमल्स भी कहा जाता है। तो ये जो एरा है ये 65 माया पहले हुआ था। तो इसमें ये बताया गया कि जो प्राइमेट्स थे उनमें कुछ चेंजेस आए थे, जैसे कि उनके कुछ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर थे। पहला वर्टिब्री, दूसरा फीमेल में मेमोरी ग्लैंड था जिससे वो बच्चों को मिल्क फीड कर सकती थी। तो यही जो है सीनोजोइक एरा जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक टेरिटरी में पीरियड में और दूसरा क्वाटरनरी पीरियड में। तो टेरिटरी पीरियड में कई सारे एपोक्स हैं, पैलेओसीन है, इओसीन और कई सारे अलग अलग एपोक्स हैं। और क्वाटरनरी में भी एपोक्स हैं, प्लीस्टोसीन, होलोसीन। तो ऐसे सारे एपोक्स हैं। तो बात करेंगे आइस एज। तो आइस एज में जो हमारा प्लीस्टोसीन एपोक है उसको माना जाता है कि यही एक बेस्ट तरीका है इसको स्टडी करने का, कि हमें पता चलेगा कि कैसे ह्यूमन का इमर्जेंस हुआ। तो इस एपोक को हम कहते हैं एज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसमें क्या था कि हमारा जो ग्लेशिएशन फेज था वो बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेक्स पे पहुंच गया था। तो जो अर्थ का लेवल था वो बहुत ज़्यादा कूल हो रहा था, उससे सी लेवल डाउन हो गया था और कई सारे ग्लेशियर बन रहे थे। तो ये पीरियड जो स्टार्ट हुआ ये 2.5 माया के बाद शुरू हुआ। तो अब बात करते हैं, इसने बहुत सारा इम्पैक्ट डाल दिया, इम्पैक्ट बहुत तरीके से। पहला तो इसने डाल दिया इम्पैक्ट ऑन अर्थ पे, कई सारे अर्थ पे इम्पैक्ट डाल दिए। जो ये फ्लक्चुएशन होता रहा कि गर्म ठंडा, तो इससे बहुत सारे प्लांट और एनिमल पे इम्पैक्ट पड़ा। फिर लैंड मासेस के शेप बदलने लगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्लेशियर्स बनने लग गए थे। और फ्लोरा फोना में बहुत सारे चेंज हुए थे, जैसे एनिमल्स और प्लांट्स को कुछ एक्सटिंक्ट हो गए, कुछ कंटिन्यू रहे। तो यही कहा गया कि जैसे कि डिक्लाइन हो गया था फॉरेस्ट का और ग्रासलैंड खुल गए थे, और जब इंटरग्लेशियर पीरियड था इस समय रेन फॉरेस्ट का हो गया था, पूरी जगह स्प्रेड हो गया था। तो धीरे धीरे जो है ये कहीं ना कहीं ये एनिमल्स और कुछ स्पीसीज़ जो है ह्यूमन के लिए वो अडेप्ट करना सीख गए थे। तो अब हम शुरू करेंगे अपनी अगली वीडियो में, तो वहाँ से कंटिन्यू करेंगे।